नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआरवी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अगेन आप लोग का कार्ड रीडिंग, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अभी आप लोग का ओवरऑल सिचुएशन और जो भी अभी आप लोग की लाइफ में चल रहा है उसका क्या आउटकम हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा रीडिंग, और साथ ही मैं बताऊँगी आपका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा चल रहा है और कुछ फ्यूचर से रिलेटेड भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे कि आप लोग को पता है, यहाँ पे का कार्ड रीडिंग और यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक ब्लैक कलर में ईयरफोन बॉक्स एंड एक है ग्रे कलर ईयरफोन बॉक्स। तो जिस भी ऑब्जेक्ट की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपका रीडिंग होगा। सो ब्लैक वन इज पाइन नंबर 1 एंड द ग्रे वन इज पाइन नंबर 2। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने पाइन नंबर 1 दैट इज द ब्लैक बॉक्स के रीडिंग के साथ। तो जिन लोगों ने भी ये ब्लैक कलर बॉक्स चूज़ किया है, तो यहाँ पे आप लोग के लिए है जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोग की सिचुएशन में। मुझे यहाँ पे ना घर में कुछ प्रॉब्लम्स लग रहे हैं। अगेन ये रिलेटेड टू योर करियर मुझे लग रहा है, हो सकता है। आप में से काफ़ी लोग हैं जो कि अभी शायद फ़िलहाल घर से दूर होंगे, बिकॉज उनको करियर में भी फोकस करना है। और कुछ लोग हैं जो कि होम से बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, और क्योंकि आप घर से काफ़ी अटैच्ड हैं तो जहाँ काम करने की बात आ रही है वहाँ पे आपका माइंड काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। इसमें मैं कह सकती हूँ काफ़ी लोग होंगे जिनकी अभी हाल फिलहाल शादी हुई होगी या फिर हाल फिलहाल अभी किसी रिलेशनशिप में आप लोग गए होंगे। एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको पता है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए घर से थोड़ा दूर होना पड़ेगा, वो डिस्टेंस रखना होगा। पर आप में से मुझे काफ़ी लोग ऐसे भी लग रहे हैं जिनके ऑलरेडी बच्चे होंगे या जिनकी वाइफ यहाँ पे प्रेग्नेंट है और वो अपने घर जाना चाहते हैं उनसे मिलने के लिए। बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन पूरा है, आजकल टेक्नोलॉजी है तो वो कम्युनिकेशन पूरा है। यहाँ पे आप लोग की बातचीत पूरी हो रही है, ठीक है। एंड आप में से काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं और आपको बहुत मन कर रहा है कि आप उन बच्चों से मिलने जाएं। और ऐसे भी आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्हें अभी हाल फिलहाल ही प्रमोशन मिला है। एक होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे एक एज एन एम्प्लॉय है तो आपको एक मैनेजर का लेवल आपको दे दिया गया, मतलब अच्छा प्रमोशन मैं बोलूँगी। एंड शायद उस प्रमोशन के बाद ही आपकी कहीं पोस्टिंग हुई हो या फिर कहीं आपको एक नया प्रोजेक्ट मिल गया हो जिसमें आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है और आप शायद घर पे आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और अभी मुझे आप में से काफ़ी लोग जो हैं कुछ नया करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी नए चीज़ पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कुछ नया काम मिला है, आप उस पर फोकस कर रहे हैं, बट साथ ही साथ जो है फैमिली की भी आपको काफ़ी याद आ रही है। और अभी आप अपना पूरी स्टेबिलिटी पे भी साथ में फोकस कर रहे हैं और आप अभी फोकस करने की जो है पूरी कोशिश करें, खास करके करियर में। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ना आप में से काफ़ी जो लोग हैं, हो सकता है कि जो छुट्टियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कहीं आप जाना चाह रहे हैं, मतलब अगेन घर आना, वापस जा रहे हैं, तो छुट्टी के लिए अप्लाई करना, लीव के लिए अप्लाई करना। पर हाँ, वो जो छुट्टी है वो ज़्यादा दिन की मुझे नहीं लग रही है, वो कम दिन की लग रही है और आप वापस आएंगे और बहुत जल्द आएंगे, अपने काम पे लौटेंगे। लोग जो हैं वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि देखो ये तो कितना खुश रहता है, इसकी फैमिली कितनी अच्छी है, बच्चे कितने ठीक है और कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं ये लोग, पैसे कितना कमा रहे हैं, ये सारी बातें हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि बिकॉज करियर में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है तो हो सकता है कि आप लोगों को मतलब कि मेंटली इंटरनली काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हों
और हो सकता है कि जो घर वाले हैं उनसे भी शायद आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हो, बिकॉज घर वाले पूछते होंगे आप कब आओगे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप में से घर लोग जो है ज़्यादातर अगर घर से ही अगर काम कर रहे हैं या फिर घर से ही ऑफिस जाते ऑफिस आते हैं, तो आई कैन से कि आप शायद उस फैमिली को आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से कुछ इश्यूज जो है वो मतलब खड़े हो रहे होंगे। और आपके मन में बस यही चलता है कि इतनी ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों। इवन मेरे को ऐसे भी आप लोग लग रहे हैं जो कि शायद ऑफिस में जहाँ पे भी आप काम करें वहाँ पे भी कुछ पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हो, वहाँ पे भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, और आपको पता है कि ना आप जो भी सिचुएशन में हो आप उससे निकल सकते हो और आप निकल जाओगे। तो इस वजह से आपने सबसे अच्छा काम ये किया हुआ है कि आपने अपने आप को काफ़ी काम रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा काम, मतलब कि एट पीस। एक मन में बहुत उथल पुथल होता है और एक मन कहता है शांत, तो आपने शांति अभी अपनाया हुआ है। और आपको क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं शांति से काम करूँगा, शांति से अगर आगे बढ़ूँगा, जिस भी चीज़ में हूँ थोड़ा धैर्य रखूँगा, तो चीज़ें सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि यस, जो लोग काम से घर वापस लौटना चाहते हैं, घर पे ध्यान देना चाह रहे हैं, यस आप ध्यान दे रहे हो। और आई कैन से आप लोग आने वाले समय में ना, जहाँ पे अभी थोड़ा सा आपको बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है, आने वाले समय में आप हर चीज़ अच्छे से बैलेंस कर लोगे, घर भी, अपना काम भी, अपना बच्चों को भी। और आप में से काफ़ी लोग जो हैं, आई कैन से 30 to 40% लोग ऐसे होंगे जो कि मे बी आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा उनको ट्रैवल करना पड़ता हो, या फिर अगर आप दिल्ली है तो आप कोलकाता ट्रैवल कर रहे हैं ज़्यादा, या आप मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं, इट्स लाइक दैट, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता हो। बट हाँ, वो सारा चीज़ जो है आप बैलेंस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं कि अगर आप लोग अपना बिजनेस करते हैं, तो अगर आप लोग एक बिजनेस किसी एक जगह करें तो आपने कहीं नया बिजनेस कहीं खोला है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा आना जाना पड़ता है। बट हाँ, वो सारी चीज़ें अभी स्टेबल हो जाएंगी आपकी। तो यहाँ पे मुझे जो एक मैं बताना चाहूँगी, आपके चार्ट जो है, आपका जो एस्ट्रोलॉजी बर्थ चार्ट है, उसमें मून का प्रभाव भी हो सकता है अभी फ़िलहाल के समय पे। तो शायद मुझे लगता है कि जो मून जो आपके चार्ट में होगा, जो चंद्रमा आपके चार्ट में होगा, वो अच्छी जगह पे होगा, बिकॉज आई कैन सी कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए भी ना आप अपने आप को थोड़ा शांत रख रहे हो। कभी कभी होता होगा कि हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते होंगे, बट या आप अपने आप को शांत कर लेते हो, ठीक है। और आप लोगों के लिए ये है यहाँ पे कि पहला कार्ड है डोर टू रोमांस। तो अभी अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं अपने पार्टनर को समझा नहीं पा रहा हूँ या समझा नहीं पा रही हूँ, तो आप समझा पाएंगे उन्हें। और यहाँ पे ऐसे भी कई लोग लग रहे हैं मुझे जो कि करियर पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, मैं खास करके उनके लिए बोल रही हूँ यहाँ पे, जो लोग करियर पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, उनके पास रिश्ते काफ़ी आ रहे हैं। पर हाँ, कोई एक ऐसा रिश्ता है जो अभी आया है जिनके भी शायद एंगेजमेंट ही हुई है। एंड हाँ, आप सामने वाले के साथ जो है पूरा अच्छे से बातचीत पूरा कर रहे हो। सोशल मीडिया पे भी आप लोग लाइक एक्टिव हो, लाइक व्हाट्सएप के थ्रू बात करना, फ़ोन पे बात करना, एंड धीरे धीरे जो है वो प्यार बढ़ता जा रहा है। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपने आप को बैलेंस करूँ, बट हाँ, आने वाले समय में आप बैलेंस कर पा रहे हो चीज़ों को। और बस आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अपने आप को बस सेटिस्फाइड रखना है, जो कुछ भी मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड रहो। और जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो, आप ऑलरेडी काम हो, आप कामली हर चीज़ हैंडल यहाँ पे कर रहे हो। और बाकी काफ़ी सारे जो है एडजस्टमेंट, जो पॉसिबिलिटीज़ है, आप उसको भी देख रहे हो कि ठीक है, अगर इस तरीके से काम नहीं बन पा रहा तो मैं इस तरीके से करूँ। अगर नहीं कर पा रहे ऐसी चीज़ें, तो आप पहले प्लान A B C ऐसे बनाओ, क्या है क्या नहीं है, आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना, किस पे नहीं। और फिर बाकी आई कैन से कि इन द रिसेंट फ्यूचर 1-2 हफ्ते में या फिर महीने भर में आपकी जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। बाकी ये देखते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या गाइडेंस है। लेट मी सी।
और क्या गाइडेंस है ये आप लोगों के लिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ना कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। देखो, मैंने यहाँ बात की न्यू बिगनिंग की, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों ने कुछ न्यू बिगनिंग्स की है या आपकी लाइफ में होने वाली है। यहाँ पे आया हमारे पास द व्हील और यहाँ पे हमारे पास द वर्ल्ड। ओके, तो या कुछ है एक साइकिल आपका जो अभी एंड होगा और एक नए डायरेक्शन की तरफ आप बढ़ोगे। ठीक है। दूसरा है प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग। जो मैंने बोला था, प्लान ABC आपको करना है, अपना बनाना है और आपको देखना है कि क्या नेक्स्ट स्टेप मुझे उठाना है, कैसा ऐसा मेरा ऑप्टिमिस्टिक प्लान होगा जो कि जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हो। ठीक है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग हैं जिनकी चार्ट में गुरु का दशा जो है वो अच्छा होने वाला है। नाउ तो अभी तक आपने जो प्लान बनाए हैं, जो भी जैसे भी काम किया वो बहुत अच्छा रहा है, सक्सेसफुल आप रहे हो, आपको स्टेबिलिटी मिला है, आपने हर चीज़ अकम्प्लिश किया है। और आप में से काफ़ी लोग हैं जो कि थोड़ा एक पावर में भी आए हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। एंड अगर आप लोग वाइजली प्लानिंग अभी करते हैं तो आपको वो प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सक्सेस और मिलेगा। एंड अगेन यहाँ पे बस ये बोला जा रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी प्लानिंग हो रही है आपकी फैमिली को बैलेंस करने का और अपने काम को बैलेंस करने का, अपने फाइनेंसेस को, अगर वो आप सही से करेंगे तो एवरीथिंग विल वर्क आउट वेरी वेरी वेल। ओके, एंड देन अपना जो है बॉटम ऑफ द डेक आया है वो है द एम्परर, स्टेबिलिटी एंड एम्बिशियस प्लान्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे लाइक एम्बिशियस प्लान्स है, आप उस पर काम करते रहिए। तो इट्स ऑल अबाउट कि मैं बोलूँ ये जो रीडिंग है, आप में से काफ़ी लोग करियर ओरिएंटेड काफ़ी है, बट साथ में परिवार पे भी ध्यान देना है। डिस्टेंस में आप लोग हो सकते हैं, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स प्लस कुछ आपके वर्क प्लेस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बिकॉज आप वर्क प्लेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे, घर पे नहीं ध्यान देते, तो उस वजह से घर में भी कुछ अराइज हो रहे होंगे इश्यूज। बट हाँ, कुछ तो है आप लोगों की लाइफ में जो कि एंड हो रहा है, एक नया चीज यहाँ पे शुरुआत हो रहा है, गुरु की दशा अच्छी होने वाली है। बाकी आप में से काफ़ी लोग हैं जिनकी चंद्रमा भी अच्छे पोजीशन में होगा आपके बर्थ चार्ट में। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर आवर पाई नंबर 1 एंड आई होप कि आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने पाई नंबर 2 की रीडिंग की तरफ। जिन लोगों ने ये ग्रे कलर बॉक्स चूज़ किया है, ओके, यहाँ पे ये जो रीडिंग है, वैसे तो मैं अगर प्रॉपर बताऊँ, जो मुझे वाइब्रेशन आ रहे हैं, डेट इज़ रिलेटेड टू द रिलेशनशिप। ठीक है, और ऐसे भी चीज़ें मुझे लग रही हैं कि कुछ लीगल मैटर्स भी चल रहे हों आपके लाइफ में। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कहीं वर्क प्लेस में हैं और आप किसी को पसंद करते हैं आपके वर्क प्लेस में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रीडिंग के साथ। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो भी हो, आपके पास हर चीज़ है, आप बहुत ही अच्छी अथॉरिटेटिव पावर में हो, आपके पास पैसा है, लोग आपकी बहुत बातें मानते हैं, आप काफ़ी सक्सेसफुल भी हो, बट आई थिंक आप किसी को दिल दे बैठे हो। और वो जो दिल दे बैठे हो, वो भी जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब करियर ओरिएंटेड पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी करेजियस नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सक्सेसफुल है वो भी। ठीक है, एंड मैं कह सकती हूँ कि उनका भी शायद अपना खुद का बिजनेस होगा और आप भी होंगे जो कि अपना खुद का कुछ बिजनेस कर रहे होंगे। ठीक है, और घर में कुछ सिचुएशंस हो रहे हैं, घर में कुछ सिचुएशन चल रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग शादीशुदा हैं या फिर अगर सिंगल हैं, तो यहाँ पे घर में कुछ सिचुएशन चल रहे हैं जहाँ पे पैसे से रिलेटेड कुछ बात चल रही है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बात चल रही है। और या मैं कह सकती हूँ कि आप अपने घर में अगर आपने इस बात को उनके सामने रखी या इजहार किया अपने प्यार का, अगर आप लोग सिंगल हैं तो ओके। या अगर आप लोग मैरिड हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है तो आप लोगों ने जो पैसा है या कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है वो अपने बेटर हाफ के नाम पे आपने की है। आई कैन सी कि
यहाँ पे आप लोगों को लाइक फैमिली का या फिर आप जहाँ पे भी काम करते हैं अपने कॉलीग्स का, अपने एम्प्लॉयज़ का काफ़ी आपको सपोर्ट है, काफ़ी आपको हर एक चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। और मुझे जो यहाँ पे देख पा रही हूँ ये है कि फ़िलहाल कहीं न कहीं आप लोग जाके अपने बात रख रहे हैं या फिर कुछ लीगल मैटर्स मुझे लग रहा है। या तो आप लोग की शादी हो रही है, शादी की बात चल रही है, शादी हो रही है और यहाँ पे अगर आप लोग प्रॉपर्टी नाम कर रहे हैं अपने बेटर हाफ के नाम पे, तो वो सारी बातें मतलब घर वालों से बातें चल रही हैं यहाँ पे ओवरऑल। इवन अगर आप लोग कोई कंपनी नेम करना चाहते हैं तो होता है ना कि सब लोग बैठ के बातें करते हैं, मीटिंग्स करते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या एक स्ट्रैटेजी है। तो इट्स लाइक टॉकिंग ऑन द सॉल्यूशंस वाली बात चल रही है यहाँ पे। ओके, तो आने वाले मैं समय में देख सकती हूँ कि जो लोग सिंगल है, जो लोग आप लोग ब्लेसिंग्स चाह रहे हैं कि भी यहाँ शादी हो जाए, सारी बातचीत हो जाए, तो मुझे यहाँ पे सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। और आप जो चाह रहे हैं प्लान्स करना वो आपके अच्छे होंगे, ठीक है। सारे प्लानिंग्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। अगर आप लोग शादीशुदा भी हैं तो अब मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोग हैं जो कि घर खरीदना चाह रहे हैं और जिन्होंने घर खरीद लिया है, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ वाली यहाँ पे बात की है। लाइक आई कैन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप लोग और वहाँ पे अपने बेटर हाफ के नाम पे वो प्रॉपर्टी कर रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं आप लोग के बारे में कि वाह ये कितना मेहनत करता है अपने घर के लिए, या कितने मेहनत से घर बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। बट आपको ये लगता है कि नहीं, मैं बस मेहनत अपना करते जा रहा हूँ, बस भगवान के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ कि ठीक है भगवान मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, बाकी आपके हाथों में ये सारी चीज़ें। आप लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जो कि शायद भगवान को उतना नहीं जाना मानते। एक होता है ना कि मानना, एक होता है कि सब कुछ दिखा के करना फिर मानना। आपका है कि नहीं, आप दिल से मानते हो। मैं ये कहना चाह रही हूँ आप दिल से बहुत मानते हो। कुछ परसेंट लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि 20% हो सकते हैं, 10% लोग हो सकते हैं कि दे आर मैरिड टू देयर जो बेटर हाफ है, उनके साथ शादी है, बट नाउ दे वांट टू मूव अवे, या फिर वो जाना चाह रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, या उनको मूव करना पड़ रहा है। यस, आप सपोर्ट करो, फैमिली भी सपोर्ट करिए, बट अटैचमेंट काफ़ी है कि आप उनको जाने नहीं दे पा रहे हो, ऐसा है यहाँ पे। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आई कैन से 2 to 5% लोग जिनके घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जहाँ पे आप जो वाइफ है वो सारी आप चीज़ें बता रही हैं, ऐसा है वैसा है, घर की इश्यूज हो रहे हैं, नाउ अब हमें निकलना चाहिए, अब नहीं हो पाएगा। तो आप घर के बड़ों बुजुर्गों से आप बात करो, सबसे अपनी बात रख रहे हो, दोनों मिलके सोल्यूशंस पे काम कर रहे हो। तो शायद इसी वजह से आप लोगों ने एक वो नया घर लिया और आप लोग शिफ्ट हुए, काफ़ी मेहनत करना पड़ा। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी लोन लेना पड़ा हो, बट आपने सोचा कि ठीक है कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, अभी निकलते हैं। एंड ये सब जो भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, जब भी हस्बैंड वाइफ की बात आती है या कोई रिलेशनशिप की बात आती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, तो वहाँ पे जो है ऑब्वियस बात है, अटैचमेंट वाली बात आती है। अगर आप लोग किसी से शादी करना चाह रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं, तो अगेन वो अटैचमेंट की ही बात होती है, वो दिल से दिल का कनेक्शन होता है जो कि तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर वही है कि वो जो सामने वाला पर्सन है वो आपका स्ट्रेंथ भी है, पर हाँ आपको पता है कि आप उनसे इतना अटैच है कि आप उनसे अलग भी नहीं रह सकते हो, ठीक है। एंड इस वजह से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मूवमेंट ले रहे हो आप लोग, या कुछ बहुत बड़ा डिसीजंस ले रहे हो, और आपको जैसा लगता है कि हाँ ये बहुत ही फेयर डिसीजन है, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है मुझे। बाकी यहाँ पे जो हमारे कार्ड है, डैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड, जो कि मुझे बताता है कि कुछ लीगली कुछ चीज़ें चल रही हैं। लीगली इन द सेंस कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि डिवोर्स हो रहा है या ऐसा, ओके। हो सकता है कि 1 to 2% केसेस में मैं कह सकती हूँ कि डिवोर्स की चीज़ें चल रही हो, ओके। बट आप उनसे इतना अटैच है कि आप उनसे डिटैच नहीं हो सकते। बट आई विल नॉट से कि आपका वो डिवोर्स होगा, मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप उनकी शर्त मानोगे और आप उनके साथ ही आगे बढ़ोगे, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और वाई, बिकॉज यू केयर फॉर देम, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लाइक केयर करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ओके। एंड यहाँ पे एक और बात है कि लाइक 1 to 2% वाले लोग जो मैं बोल रही हूँ, या फिर जो भी अगर हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो आप लोग ऐसे लोग हो जो कि इक्वालिटी पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा आप लोग महत्व देते हो,
और हमेशा जस्टिस के लिए फाइट करते हो। और बस यही बोला जा रहा है कि आप गिव अप मत करो, सॉल्यूशंस पे काम करो। अगर 1 to 2% वाले लोग जो है, अगर चीज़ें ख़राब चल रही है, सही नहीं चल रही है, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप उस सिचुएशन को ठीक कर सकते हो। बस ये है कि आपको वो प्यार देना है यहाँ पे। और जो लोग अभी शादी करने जा रहे हैं या फिर जो लोग किसी को पसंद करते हैं, अपने घर परिवार से बात करें, हो सकता है कि आप लोग जो है डिफरेंट कास्ट क्रीड से हो सकते हो या डिफरेंट कंट्रीज से भी हो सकते हो। ठीक है, पहले मैं कह सकती हूँ कि फैमिली काफ़ी सपोर्ट कर रहा होगा, बट जैसे अभी जाके थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ रहा है अपने फैमिलीज को समझाने में। बस यही बोला जा रहा है, आप अपने अंदर पेशेंस रखिए, पेशेंस को या होप को आप लूज मत कीजिए। नाउ लेट अस सी कि और क्या है आप लोगों के लिए। I've got 2 cards again. You know exactly what to do. आपको पता है कि क्या करना है आपको. And the benefit of experience. A time for your career rather than relationships. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो कि अपने वाइफ को काफ़ी पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अटैच है, बट ड्यू टू सम वर्क आपको कहीं जाना पड़ रहा है और कोशिश कर रहे हो कि वो इमोशंस को आप हावी ना होने दो, पर आप कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, लाइक यू आर सो मच अटैच्ड टू योर बेटर हाफ, इस वजह से। ठीक है, तो किसी भी सिचुएशन में है ये यही बोला जा रहा है कि आप सेल्फ रेंट रहो और बस आपको पता है मतलब ओवरऑल कि करना क्या है, बिकॉज ऑलरेडी यू आर किंग। देन यहाँ पे आया है अगेन, यहाँ पे आया है आपका कार्ड किंग ऑफ एरियल, जो कि बता रहा है कि आप ऑलरेडी पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। तो जो भी आप प्लान करोगे वो ऑलरेडी अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि प्रोफेशनल फाइनेंशियल सक्सेस आप लोगों को मिल सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप बात रख रहे हो, बिल्कुल वाइजली आप रखो, बातचीत करो। ओके, एंड वन मोर कार्ड आई विल से, देखते हैं क्या है। A situation has ended. You are finally free. New opportunities for happiness will now follow. Put the past behind you. तो ये उन 1 to 2% लोगों के लिए है जो कि शायद मतलब जो अगर डिवोर्स का कुछ चल रहा था या कुछ सेपरेशन चल रहा था, सेपरेट नहीं हो पा रहे थे बिकॉज इमोशनली इतना अटैच थे, तो आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ सिचुएशन है जो एंड हुआ है और आप फाइनली फ्री हो। पास्ट को पीछे रखो और आगे बढ़ो। और ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कि जो कि शायद जो जॉइंट फैमिली में रह रहे थे वहाँ से मूव ऑन करके अभी शायद इंडिपेंडेंटली रहने गए हैं। ओके, या कहीं इन्वेस्टमेंट किया है आप लोगों ने, तो उन लोगों के लिए है ये मैसेज। तो जस्ट पास्ट को बिहाइंड रखो, पीछे रखो, बस अपने पैशन को फॉलो करो और बस बी ब्रेव एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो आप में से काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जिनका शनि जो शनि जो ग्रह होता है हमारे बर्थ चार्ट में, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, वहाँ पे चेंजेस आए हैं। अगर वो काफ़ी दिनों से अभी सही नहीं चल रहा था तो वो अच्छे, उसका जो प्रभाव है वो अच्छा अभी रिजल्ट दे रहा है आपको। ठीक है, जो कि आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर आ रहा है किसी भी तरीके से। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये रीडिंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए मैं कहूँगी नमस्ते, बाय, टेक केयर।